श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति के लिए व्रत धारण करते हैं प्रदोष का। प्रदोष का व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार के दोषों का, पापों का शमन हो जाता है। समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो तो उससे मुक्ति मिल जाती है। इसलिए प्रदोष व्रत धारण करना अत्यंत श्रेष्ठ है। मान लीजिए कि किसी कारणवश अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी इस दिन मतलब प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की संध्या काल में, प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा कीजिए, शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, तो विश्वास कीजिए आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और समस्त प्रकार की परेशानियों से, बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और प्रदोष कालीन पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा करें, कौन सा उपाय करें, कौन सी वस्तुएं भगवान को अर्पित करें जिससे कि भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा हमें प्राप्त हो और जिस भी कामना से हम व्रत धारण कर रहे हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा कर रहे हैं तो हमारी वो कामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करें, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। चलिए जानते हैं सबसे पहले कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और प्रदोष का व्रत हमें कब धारण करना है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 जुलाई 2026 को, यानी कि रविवार के दिन दोपहर में 1:58 पर और त्रयोदशी तिथि का समापन हो रहा है 27 जुलाई को, यानी कि सोमवार के दिन शाम को 4:15 पर और प्रदोष कालीन तिथि के अनुसार व्रत धारण करते हैं प्रदोष का। तो ऐसे में त्रयोदशी तिथि प्रदोष कालीन हमें प्राप्त हो रही है 26 जुलाई 2026 को, यानी कि रविवार के दिन। इसलिए इस बार का जो व्रत है रविवार को 26 जुलाई 2026 को धारण करेंगे। रविवार के दिन प्रदोष का व्रत आता है तो उसका नाम होता है रवि प्रदोष और इस दिन की पूजा से भगवान सूर्यदेव और भगवान शिव, माता पार्वती सबकी कृपा हमें प्राप्त होती है। इससे रोगों से मुक्ति मिलती है, आयु लंबी होती है, सरकारी नौकरी में बाधा आ रही है तो रवि प्रदोष का व्रत धारण करके भगवान शिव की और भगवान सूर्य की पूजा करें तो निश्चित ही आपको सफलता की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष का व्रत धारण करने से वंश की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि का आगमन होता है। 26 जुलाई को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:38 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 7:17 पर। बात करें अभिजीत मुहूर्त की तो दोपहर 12 बजे से 12:55 तक ये समय अभिजीत मुहूर्त का है। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, मतलब पूरे दिन और रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो शाम को प्रदोष कालीन पूजा सर्वार्थ सिद्धि योग में है। तो अगर आप किसी भी कामना से पूजा करते हैं प्रदोष काल में भगवान शिव की तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है, कार्यों में सिद्धि मिलती है सर्वार्थ सिद्धि योग में पूजा करने से। बात करें राहु काल की तो राहु काल का समय है शाम को 5:34 से शाम को 7:16 तक। प्रदोष कालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, राहु काल समाप्त होने के बाद ही आप पूजा कर सकते हैं। तो शाम को 7:17 से रात्रि 9:30 तक इस समय तक आप पूजा आराधना विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की कर सकते हैं। प्रदोष का व्रत धारण करते हैं तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कीजिए, शुभ रंगों के वस्त्र धारण करके भगवान शिव की, माता पार्वती की विधि विधान से पूजा कीजिए। और हाँ, सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं, उसके बाद ही पूजा प्रारंभ करते हैं। तो भगवान शिव का अभिषेक कर लीजिए। व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प ले लीजिए और अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ पूजा का संकल्प लेकर भी पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा विशेष होती है प्रदोष काल में, तो उससे पहले स्नान करके शुभ रंगों के वस्त्र धारण करके आप चाहें तो आसपास कोई मंदिर है तो वहां जाकर पूजा कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर में भी शिवलिंग बनाकर या फिर शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। आज रवि प्रदोष है। भगवान शिव को अगर आप गुड़ का हलवा, गुड़ और आटे का हलवा बनाकर अर्पित करते हैं भोग में तो भगवान शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। रोग से, ऋण से, शत्रुओं से मुक्ति मिलती है, आर्थिक तंगी दूर होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी में बाधाएं आ रही हैं तो उन बाधाओं से आपको मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। व्रत की कथा की वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगी, तो कल भी वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।